अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने 7 डेज़ क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है STL BPS 5 to 50 इंटरमीडिएट कैटेगरी का, और मैंने यहाँ पे पास्ट पेपर्स निकाल के रखे हैं। इसमें से हम आज जो है मैथ्स का पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। तमाम MCQs 41 से जो पेपर है, पास्ट पेपर है, वो 12 जून 2023 को हो चुका है। सो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 41 है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ PKR 1 इज़ 50 पैसा। तो हमें फ्रैक्शन का ये सवाल दिया गया है और PKR 1 यानी ₹1 50 पैसा के बराबर कितना होगा, इसको हमें फाइंड करना है, बताना है। ₹1 इक्वल टू 100 पैसा के बराबर होते हैं, यानी ₹1 में 100 पैसा होते हैं। तो 50 पैसा कितने रुपए में होंगे? तो आधे ही रुपए में होंगे, लाइक 1/2 में होंगे। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है, आपको जस्ट ये याद रखना है कि ₹1 में कितने पैसे होते हैं। सो 100 पैसाज होते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1/2। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ log 7 अंडर द रूट 7 इक्वल टू व्हाट। तो ये जस्ट आपको दो फॉर्मूले याद करने हैं। जब भी ऐसे लॉग के क्वेश्चन आएंगे तो एक इनकी लॉग फॉर्म होती है और दूसरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। आपको दोनों फॉर्म आनी चाहिए। फॉर्म क्या होती है, किस्म होती है कि ये कैसे लिखा गया है। तो लॉग, उसके नीचे जो a लगा हुआ है, फिर x इक्वल टू वाई, ये लॉग फॉर्म होती है। a, x और y की डिफरेंट वैल्यूज़ दी जाती हैं लॉग में, और पूछा जाता है कि आप इसको फाइंड करें। इनकी वैल्यू डिफरेंट होती रहती है, तो इसलिए जो फॉर्म है लॉग की वो रियल हम ऐसे लिखते हैं, लॉग a x इक्वल टू वाई। a की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, x की जगह और y की जगह भी। अब लिखा हुआ है log 7 अंडर द रूट 7 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी पूछा गया कि क्या है। तो log 7 यानी a की जगह 7 दिया गया है और x की जगह अंडर द रूट 7 दिया गया है, इक्वल टू y फाइंड करना है। तो ये हमने लॉग फॉर्म देख ली। अब लॉग फॉर्म होती है और दूसरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। हमें लॉग फॉर्म को कन्वर्ट करना होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, वो है a पावर y इक्वल टू x। जब हम a पावर y इक्वल टू x में कन्वर्ट करेंगे लॉग की फॉर्म को, तभी हमारा आंसर जो है वो जल्दी आ जाएगा। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हमने log 7 अंडर द रूट 7 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, पहले हमने देखा कि a क्या है, a 7 है, x क्या है, अंडर द रूट 7 है, और y फाइंड करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें इसको लिखना है। तो a की जगह हम क्या करेंगे, 7 लिख देंगे, और y की जगह y आगा, क्योंकि y की वैल्यू नहीं दी गई है, इक्वल टू, और अंडर द रूट 7 x की जगह लिख देंगे। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7y इक्वल टू अंडर द रूट। अब हमें अंडर द रूट जब हम ख़त्म करेंगे तभी हमें y की वैल्यू पता चलेगी, क्योंकि हमें नीचे जो बेस है वो सेम करना है। एक जगह 7 है, दूसरी जगह क्या है, अंडर द रूट 7 है, तो ये सेम होगा बेस, तभी इसका आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे कि अंडर द रूट 7 की वैल्यू होती है 1/2, हम डायरेक्ट लिख देंगे 7 के ऊपर 1/2। तो 7y इक्वल टू 7 अंडर द 1/2। अब क्या है कि दोनों की बेस जो है वो 7 हो गया, यहाँ भी 7 हो गया। तो हम पावर को देखेंगे, पावर क्या है, y है, इक्वल टू 1/2 के बराबर है। सो ये हमारा आंसर आ गया कि y 1/2 के बराबर है। log 7 अंडर द रूट 7 इक्वल है 1/2 के, यानी यहाँ पे भी ऑप्शन सी करेक्ट है, 1/2। क्वेश्चन नंबर 43 है द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो इसके लिए आपको इसकी टेबल याद होनी चाहिए। मैं एक और बार यहाँ पे पहले भी दिखा चुकी हूँ, लेकिन एक और बार आपको दिखा देती हूँ कि ये टेबल है, आप इसको याद कर लें, इनकी वैल्यूज़। और टेंजेंट 45 इसको हम सॉल्व करते हैं। टेंजेंट 45 जो है 1 के बराबर होता है। अगर आपको वैल्यूज़ याद नहीं होंगी तो आपको ये जो है क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आएंगे। टेंजेंट 45 1 के बराबर होता है, प्लस करना है कॉट 45, तो कॉट 45 भी 1 के बराबर होता है। दोनों को प्लस कर देंगे, 2 आंसर आएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 है द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग लिस्ट इज। ऑप्शंस दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है। तो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का याद करना है कि इम्प्रॉपर में क्या होता है कि न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर के। न्यूमरेटर क्या है, जो ऊपर वाली वैल्यू है वो ग्रेटर होगी, बड़ी होगी नीचे वाली वैल्यू से, डिनोमिनेटर से, तो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ऑप्शन ए में 2/3 है, न्यूमरेटर छोटा है। बी में भी 2/4 यानी न्यूमरेटर छोटा है। सी में 4/5, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, 5/4। क्वेश्चन नंबर 45 है द 5/2 कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को हम कंपाउंड फ्रैक्शन भी कहते हैं। मिक्स में क्या होता है, आपके पास होल भी होता है, और फ्रैक्शन यानी अपॉन में भी नंबर होता है, जैसे आपके पास ऑप्शंस गिवन हैं। ओके, सो 5/2 है, इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट यानी एक्सप्रेस करना है, चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 5/2 को डिवाइड कर देंगे
2 जो है वो डिवाइज़र है, यानी बाहर की तरफ 2 को रखेंगे। 5 जो है न्यूमरेटर है, वो अंदर की तरफ हम रखेंगे। देन टेबल पढ़ेंगे, 2 2 होगा 4, 1 जो है रिमाइंडर आता है। अब मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, जो डिवाइज़र है वो अपॉन में आएगा, यानी डिनोमिनेटर नीचे वाला सेम ही रहता है, और जो रिमाइंडर होता है 1 वो हमेशा न्यूमरेटर की जगह, यानी अपॉन में न्यूमरेटर की जगह आएगा, और जो आंसर होता है वो होल होता है। तो 2 1/2। अब चेक कैसे करें कि आपने सही किया है। आप क्या करें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 4 प्लस 1 कर देंगे, 5 आ जाएगा। देन 2 जो है नीचे वाला वो सेम ही रहता है, यानी डिनोमिनेटर सेम रहता है, तो 5/2 दोबारा से हमारा आंसर आ गया 5/2। इट्स मीन कि आपने सही जो है वो कन्वर्जन किया है 5/2 को 1/2 यानी मिक्स फ्रैक्शन में। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ 21 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आज ही आप में से एक स्टूडेंट ने मुझे ये सवाल करके दिया, लेकिन उसने थोड़ा गलत किया क्योंकि उसको मेथड मुश्किल लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 मेथड्स लिख दिए हैं। आपको जो इजी लगे आप उस मेथड से कर लें। ओके, एक होता है फॉर्मूले का मेथड। फार्मूला कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। अलजेब्रा में इसे हम फार्मूला कहते हैं। इसके ज़रिए जो है वो सम सॉल्व होते हैं, ऐसे जो हमारे पास गिवन है ना, 21 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, ये याद रखना है आपको, ए माइनस बी ए प्लस बी के। अब ए क्या है, बी क्या है। ए हमारे पास है 21 और बी हमारे पास क्या है 19। तो हम इसमें ए की जगह 21 लिखेंगे, बी की जगह 19 लिख देंगे इस पूरे फॉर्मूले में। तो 21 माइनस 19, 21 प्लस 19। तो 21 में से 19 माइनस करेंगे 2 आएगा, और 21 में प्लस करेंगे 19 तो 40 आएगा। अब ब्रैकेट है, कोई भी सिंबल यूज़ नहीं हो रहा है, दोनों जगह ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट जब होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो 42 ज़ा 80 यहाँ पे आंसर है। एक और मेथड है, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं विदाउट फॉर्मूले के। इसमें क्या है, 21 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर आपने लिख दिया डायरेक्ट। इसमें आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, जैसे 5 5 25 होता है। 5 को 5 यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। स्क्वायर से ज़्यादा याद करें तो आप इसमें डायरेक्ट जो है वो कर सकते हैं। अब 21 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस 19 स्क्वायर। तो डायरेक्ट 21 का स्क्वायर यानी 21 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 21 का स्क्वायर आ जाएगा, जो है 441। और 19 का स्क्वायर, 19 को 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 361। 441 को जब हम माइनस करेंगे 361 से तो 80 आ जाएगा। ये आसान तरीका है, लेकिन इसमें आपको मल्टीप्लाई यानी करना होगा, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। दोनों का आंसर सेम आया, 80 80। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास है। अब आपको ये क्वेश्चंस देख के पता चल रहा होगा कि कितने इजी क्वेश्चंस हैं और आप खामखा जो है परेशान हो रहे थे। इतना इजी टेस्ट होता है मैथ्स का, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप 1 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। 47 क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 25% ऑफ 40 प्लस 30% ऑफ 60। तो 25% ऑफ 40 प्लस 30% ऑफ 60 मैंने लिख दिया दोबारा। अब परसेंट की जगह मैं अपॉन में 100 लिखूंगी। ऊपर जो है कोई भी जो नंबर दिया गया होगा, कोई भी वैल्यू, उसके साथ अगर परसेंटेज होगा तो अपॉन में 100। ऑफ की जगह मैं मल्टीप्लाई लिख दूंगी। लाइक यहाँ पे है 25/100, मल्टीप्लाई ऑफ की जगह लिख दिया। देन 40 सेम आ गया, प्लस 30 सेम हो गया, परसेंटेज की जगह अपॉन में मैंने 100 लिख दिया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, देन 60 सेम हो गया। अब क्या करेंगे, हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लाई का बीच में अगर सिंबल होता है तो हम डायरेक्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि टेबल पढ़ सकते हैं। 0 0 से कट गया है, लाइक 100 के पास 0 है और 40 के पास, तो दोनों 0 कट गए। हमारे पास रिमेनिंग आया 25 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है 100, अपॉन में 10 है, प्लस 30 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 60। सारे 0 आपस में कट जाएंगे। ये इजी तरीका होता है डिवीजन का। आपको डिवाइड वैसे नहीं करना होता कि आप मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड करें। अगर 0 होगा तो 0 कट जाएगा। ओके, तो आप काट दें, ये इजी तरीका है। 0 से 0 कट गया, देन 60 के पास भी 0 था, उससे भी 0 कट गया। हमारे पास सिर्फ 3 और 6 बचा। 6 3 का क्या होगा, 18 हो गया। तमाम चारों 0 कट गए आपस में। 18 बचा, यहाँ पे 100 अपॉन 10। 0 अगेन कट गया, देन 10 बचा। 10 प्लस 18 28 के बराबर होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास, द मिसिंग वैल्यू इन। अब हमारे पास एक फ्रैक्शन ही दिया गया है, इसको सॉल्व करना है और बताना है कि मिसिंग वैल्यू क्या है। क्वेश्चन मार्क -1/4 इक्वल टू 1/4। इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मार्क की जगह हम x लिख देंगे, -1/4 इक्वल टू 1/4। एक्स
एक्स को अकेला करना होता है ताकि हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकें। वेरिएबल अलग होते हैं, नंबर्स को अलग कर देते हैं। सो -1/4 है, दूसरी जगह जाके +1/4 हो जाएगा। अगर प्लस होता तो वहाँ जाके माइनस हो जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस है, -1/4 है, तो दूसरी जगह जाके ये +1/4 हो गया, यानी इक्वल टू के अपोजिट साइड। 1/4 + 1/4, अब 4 का एलसीएम लेंगे, लेकिन एलसीएम तभी लेते हैं जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने का फ़ायदा नहीं है, सेम ही आएगा 4। सो हमने 4 लिख दिया। ऊपर वाले जो न्यूमरेटर हैं 1 + 1 हो गया 2, वो सेम ही रहेंगे 1, और बीच में प्लस है तो 1 + 1 = 2/4। सो यहाँ पे टेबल पढ़ेंगे, 2 1 2, 2 2 4, एक्स जो है वो 1/2 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 49 है द वैल्यू ऑफ, सो ये भी सेम ही है, जैसे कहते हैं ना सेम ही खेत की मूली, लाइक फ्रैक्शंस ही हैं ये भी। तो 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 की क्या वैल्यू होगी, इसको सॉल्व करें। तो इसका हमें, क्योंकि बीच में प्लस का निशान है तो हमें एलसीएम लेना होता है, तो 4 4 4 4 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेने का फ़ायदा नहीं है, 4 ही आएगा, तो हमने 4 लिख दिया। 1 जो ऊपर न्यूमरेटर है वो सारे आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अगर बीच में माइनस होता तो माइनस हो जाते हैं, यहाँ पे प्लस है तो 1 + 1 + 1 + 1 4 होता है। 4/4 डिवाइड कर देंगे, यानी 4 1 4, 4 1 4 1, यहाँ पे आंसर आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 है द वैल्यू ऑफ 1/2। अब बीच में जो सिंबल है लाइक मल्टीप्लाई का है वही फ्रैक्शन वाले। 1/2 मल्टीप्लाई बाय, इनको मैंने दोबारा लिख दिया ताकि इसको सॉल्व कर पाऊँ। ओके, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/5। अब इसको भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं। आप डायरेक्ट जो है टेबल पढ़ के भी कर सकते हैं, लाइक 2 2 से कट गया, 3 3 से, 4 4 से, 1/5 आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे मैंने वही मेथड यूज़ किया जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ईजी फील करते हैं, कि सारे ऊपर वाले जो न्यूमरेटर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। 1 2 2, 2 3 6, 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से तो 24 आ गया। अब जो नीचे डिनोमिनेटर हैं 2 3 होगा 6, 6 4 24, 24 5 120 होता है, तो हम 24/120 आ गया। अब इनको टेबल पढ़ेंगे, सेम जो लग रहा है दोनों पे, तो 24 का लग रहा है, 24 1 24 5 120 होता है, तो 1/5 आ गया। सो 1/5 यहाँ पे आंसर होता अगर ऑप्शन में अवेलेबल होता, लाइक फ्रैक्शन में ही होता ऑप्शन, तो ऑप्शन जो है पॉइंट में है, इसका मतलब है इसको हमें मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। लाइक 1 को 5 से डिवीजन का सिंबल बनाया हमने, देन 1 जो है वो अंदर की साइड, देन 5 जो है डिवाइज़र है। 5 का टेबल पढ़ेंगे 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 नहीं आता है 5 के टेबल में, इसलिए हम 0 पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे। 5 2 हो जाएगा 10। सो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, आंसर आएगा 0 पॉइंट।